हाय गाइस, वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल द ऑर्बिट ब्रिलियंट एकेडमी। मैं फैसल आप लोगों के सामने एक बार फिर से टेंस की टॉपिक के साथ हूं। मैंने टेंस में आप लोगों को सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट ये दोनों करा दिया था। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टॉपिक पे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, तो हमने ये टेंस पहले भी हम जानते हैं इसके बारे में। चलो आज हम थोड़ी बेसिक्स इसके बारे में सीखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कि यह टेंस जो होता है इसके लास्ट में चुका है, चुके हैं, चुकी है, या है, ये है, ये है, इस टाइप के सेंटेंसेस लगे होते हैं। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सब्जेक्ट, इनके साथ आप हैज या हैव लगाते हो, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स ये लगाते हैं। हैज हैव का यूज मैंने आप लोगों को पहले भी कराया है, आप चाहो तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस वीडियो को जरूर से देखना। तो आपको बेसिक यूज ऑफ हैज हैव हैड ये आपके क्लियर हो जाएंगे। हैज नॉर्मली जो होता है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, यानी ही, सी और किसी के नाम के साथ, जबकि हैव जो होता है वो बाकी जो रेस्ट हो गए उनके साथ लगाया जाता है। चलो मैं आपको यहीं पे इंडिकेट कर देता हूँ। यानी हैज जो होता है वो नॉर्मली ही, सी या किसी का जो नेम है या कोई और सिंगुलर है उनके साथ लगता है। हैव लगता है बाकी जितने भी बच गए, आई है, वी है, यू, दे, ये सब जो हो गए इनके साथ जो होता है, जो कोई और जो ईटीसी प्लूरल जो है उनके साथ आप हैव लगाते हो। अब हम एक आध दो सेंटेंसेस देखते हैं, फिर उसको बना के देखेंगे कि उसे हम कैसे बनाते। तो चलो अब हम ये सेंटेंस बना रहे थे, उसने कुर्सी तोड़ी है। देखो री की मात्रा होगी तो ये तोड़ी, ये भी इसी टेंस का हो जाएगा परफेक्ट। मैं खाना खा चुका हूँ, ये भी इसी टेंस का हो गया। चलो अब इसको हम बना के देखते हैं कैसे बनाएंगे। उसने कुर्सी तोड़ी है, उसने, ही, उसके साथ क्या लगेगा, हैज। अब तोड़ने का अंग्रेजी क्या होता है, तो ब्रेक, तो ब्रोकन, थर्ड फॉर्म आ जाएगा, ही हैज ब्रोकन इन अ चेयर। मैं खाना खा चुका हूं, तो मैं का अंग्रेजी हो गया आई, उसके साथ लगेगा हैव ईटेन फूड। अब कहेंगे वे लोग लॉटरी जीत चुके हैं, तो वे लोग की अंग्रेजी क्या होती है, दे, उसके साथ क्या लगाओगे, हैव। तो बताया ना हमने कि हैव हैज किसके साथ लगता है, तो दे हैव, जीतने का अंग्रेजी विन, विन से वॉन, ऑन हो जाएगा, दे हैव वॉन द लॉटरी। अब कहेंगे उसने मेरी मदद की है, तो उसने का अंग्रेजी होगा ही, उसके साथ लगेगा हैज हेल्प्ड मी। अब आप समझ रहे हो, ये आराम से बन गया। अब इसी को अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस में बनाए, सपोज करो, तो यहाँ पे नेगेटिव में क्या होगा, सिर्फ हैज हैव के बाद नॉट लग जाएगा। यानी अगर यही नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं तो यहाँ पे सेंटेंस, चलो इसी सेंटेंस को अगर हमने नेगेटिव में बनाना होता, जैसे कहेंगे उसने मेरी मदद नहीं की, तो क्या बनाओगे आप, उसने मेरी मदद नहीं की, तो आप बनाओगे इसी का जो नेगेटिव हम बना रहे हैं, तो क्या होगा, ही हैज नॉट हेल्प्ड मी। समझ रहे हो, तो ये नेगेटिव हो गया। अब इसी को अगर हम इंटेरोगेटिव में बना रहे होते हैं, सपोज करो ये इंटेरोगेटिव में होता, तो इंटेरोगेटिव में हैज हैव को आप आगे कर देते। अब ऐसे ही एक सेंटेंस ये लो, मैंने प्रश्न नहीं पूछा है, तो मैंने आई, उसके साथ लग जाएगा हैव नॉट आस्क्ड क्वेश्चंस। अब ऐसे ही बनाओ, वह कार्य नहीं समाप्त कर चुकी है, तो वह का सी, उसके साथ क्या लगाओगे, हैज नॉट फिनिश्ड द वर्क। अब इन्हीं का अगर हम इंटेरोगेटिव कर रहे होते तो इंटेरोगेटिव कैसे होता, इंटेरोगेटिव का भी चलो हम जैसा यहाँ पे देख ले। इंटेरोगेटिव अगर होगा तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सबसे पहले WH वर्ड्स अगर है तो वो आप ले लो, प्लस हैज या हैव रहेगा वो आप ले लीजिए, प्लस सब्जेक्ट, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। ये है हमारा फॉर्मेट। अब इसी पे हम इनको बना के देखते हैं कि इन सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे। अब जैसे मैं बना, मैंने प्रश्न नहीं पूछा है, इसी का इंटेरोगेटिव बोलेंगे, तो क्या मैंने प्रश्न पूछा है, तो आप क्या बनाओगे, हैव आई आस्क्ड अ क्वेश्चन। अब यह जैसे वह कार्य समाप्त नहीं कर चुकी है, ये बोल रहे थे। अब इसी का अगर इंटेरोगेटिव होगा तो क्या होगा, क्या वह काम समाप्त कर चुकी है, तो हैज सी फिनिश्ड द वर्क। अब ऐसे ही सपोज ये क्वेश्चन मार्क्स है तो क्वेश्चन लगा रहे हैं। अब जैसे इसी को अगर हम WH में बनाएंगे, चलो यहाँ पे लिखता हूं, जैसे उसने क्यों कुर्सी तोड़ी है, क्यों कुर्सी तोड़ी है। अब क्या बनाओगे, WH वर्ड्स है तो वाई, क्यों के लिए।
अब उसके साथ हैज हैव में से वाई हैज ही, अब तोड़ने का अंग्रेजी ब्रोकन द चेयर। अब मतलब सिंपल सा है कि अगर WH वर्ड्स रहा तो वो आगे ले लेना। अब इसी में अगर इंटेरोगेटिव के साथ निगेटिव भी हो, माने इंटेरोगेटिव भी और निगेटिव भी हो, तो आप कैसे बनाओगे? चलो जैसे इसी सेंटेंस को देखते हैं, क्या वह कार्य नहीं समाप्त कर चुकी है? क्या मैंने प्रश्न नहीं पूछा है? ऐसे बना रहे हैं। तो ये इंटेरोगेटिव है और साथ में निगेटिव भी लगा हुआ है। तो अब अगर हम इसको बनाएंगे तो क्या बनेगा? ये हैज हैव जो है इसको आप आगे कर दो, हैज हैव को आगे करोगे तो ये क्या बन जाएगा? अब जैसे क्या मैंने प्रश्न नहीं पूछा है, तो हैव आई नॉट आस्क्ड अ क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क लगा दिया आपने। अब जैसे मैंने बोला क्या वह कार्य नहीं समाप्त कर चुकी है, तो अब इसका जो हैज है इस हैज को आगे कर दो, सी को पीछे कर दो, हैज सी नॉट फिनिश्ड द वर्क। आप आराम से कवर कर लोगे। अगर ये WH वर्ड में दिया होता तो उसने क्यों कुर्सी नहीं तोड़ी है, तो यहाँ पे होगा वाई हैज ही, अब यहीं पे नॉट लगा दोगे, वाई हैज ही नॉट ब्रोकन द चेयर। आप आराम से सेंटेंसेस को कवर कीजिएगा। तो गाइज आप इन सेंटेंसेस को अपने प्रैक्टिसेस में यूज करो, बोलचाल की भाषा में। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट। जाते जाते चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना जरूर से ध्यान रखें, ताकि इस टाइप के जितने भी वीडियोस हम डालते रहेंगे वो आपको समय समय पे मिलते रहेंगे। इनकी प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।